नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में उन सभी भावी शिक्षकों का स्वागत है जिनकी नजरें बीपीएससी टीआरई 4.0 के अपडेट्स पर टिकी हुई थीं। काफी लंबा इंतजार रहा है ना? खैर, अब ये इंतजार खत्म हो रहा है क्योंकि ताजा जानकारियां सामने आ चुकी हैं और आज हम इन्हीं अहम पहलुओं पर बिल्कुल बारीकी से बात करने वाले हैं। एक नज़र आज के एजेंडा पर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे शिक्षक बनने के सपने से, फिर समझेंगे कि अप्रैल के नोटिफिकेशन में देरी क्यों हुई। इसके बाद 46,882 संभावित रिक्तियां, 38 जिलों के अनिवार्य चयन नियम और अंत में सबसे जरूरी सितंबर के परीक्षा शेड्यूल पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की ओर, शिक्षक बनने का सपना और विभागीय स्तर पर शुरू हो चुकी तैयारियां। हमारा दूसरा विषय है अप्रैल की देरी का कारण। आखिर उस नोटिफिकेशन में इतनी देरी क्यों हुई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। जरा सोचिए, 20 अप्रैल 2026 को असल में क्या हुआ था। आधिकारिक योजना के हिसाब से यही वो दिन था जब टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जारी होना था। सब कुछ तय था, उल्टी गिनती चल रही थी, लेकिन फिर एंड मौके पर प्रक्रिया को रोक दिया गया। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कोई प्रशासनिक लापरवाही नहीं थी, बिल्कुल नहीं। दरअसल बात ये थी कि जिलेवार रिक्तियों का रोस्टर पूरी तरह से अपडेट नहीं हो पाया था। जाहिर है, जब तक हर एक जिले से खाली पदों की बिल्कुल सटीक और पुख्ता जानकारी ना मिल जाए, तब तक एक पारदर्शी नोटिफिकेशन कैसे निकाला जा सकता है। बस इसी वजह से 20 अप्रैल को वो कदम रोकना पड़ा। चलिए अब बात करते हैं तीसरे भाग की, संभावित रिक्तियां, जो यकीनन एक बहुत बड़ा अवसर है। 46,882। जी हाँ, सही सुना। शिक्षा विभाग इतने भारी भरकम रिक्त पदों को भरने की शानदार योजना पर काम कर रहा है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये बताता है कि टीआरई 4.0 सिर्फ एक रूटीन भर्ती नहीं है, बल्कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने वालों के लिए एक ऐतिहासिक और सुनहरा मौका है। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग पर, 38 जिलों का अनिवार्य चयन नियम, जिसका मतलब है बिहार के हर कोने में सेवा। अब यहाँ एक बहुत ही कड़ा और ज़रूरी नियम है जिसका ऑनलाइन फॉर्म भरते समय पालन करना ही होगा। हर एक उम्मीदवार को बिहार के सभी 38 जिलों को विकल्प के रूप में चुनना अनिवार्य है। ऐसा क्यों? ताकि चयन प्रक्रिया के बाद राज्य के किसी भी कोने में शिक्षकों की सुचारू रूप से नियुक्ति की जा सके। मकसद एकदम साफ है, कोई भी स्कूल खाली नहीं रहना चाहिए। और अब आते हैं पांचवें और सबसे अहम भाग पर, सितंबर का परीक्षा शेड्यूल, यानी कार्यवाही के लिए तय सीमा। अगर हम पूरे टाइमलाइन को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 20 अप्रैल की वो मूल योजना रोस्टर के कारण टली। फिर मई 2026 में विभागीय स्तर पर तैयारियां काफी तेज कर दी गईं और यही तैयारियां हमें सीधा ले जाती हैं सितंबर में होने वाली आधिकारिक परीक्षा की तरफ। इन तारीखों को तो कहीं नोट करके रख लेना चाहिए। 22 सितंबर से लेकर 27 सितंबर 2026 तक यही वो निर्णायक विंडो है जब परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं। अब सारी अटकलें, सारे कयास खत्म हो चुके हैं। सच कहूं तो अब स्टडी प्लान को बिल्कुल अंतिम रूप देने का समय आ चुका है। आयोग ने अपना काम बखूबी कर दिया है। तारीखें तय हो चुकी हैं और तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल उठता है। क्या सितंबर की उस विशाल चुनौती को पार करने के लिए उम्मीदवारों की तैयारी पूरी तरह से मुकम्मल है? बस अब समय आ गया है इस लंबे इंतजार को कड़ी मेहनत और अंतिम सफलता में बदल देने का।